लास्ट लेक्चर में हमने देखा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। तो हमने जो प्रोफाइल्स पिछली बार परम्यूटेशन के कवर किए वो थे जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। इसके बाद हमने देखा एक जयपुर वर्ड में लेटर्स को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में भी हम परम्यूटेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड, how many 5 digit numbers can be found using the digits 1, 2, 3, 4, 5. How many 5 digit numbers can be found using the digits 1, 2, 3, 4, 5. देखिए, अब आपको 5 डिजिट नंबर्स, अब इसमें एक बात और लिखेंगे, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड, यानी यहां पर आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी यू हैव टू यूज ऑल द 5 डिजिट्स। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हमारे 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमारे पास 5 प्लेस होने चाहिए, 5 प्लेसेस, यानी इसे हम बोलते हैं बॉक्स मैथड। तो हमने 5 बॉक्स बना दिए। अब आप देखिए, इस प्लेस पर हम लास्ट प्लेस से अगर स्टार्ट करें तो यहां पर हम क्या क्या डाल सकते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, आप कुछ भी भर सकते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, 5। नेक्स्ट, अब आपने कोई भी एक नंबर डाल दिया तो यहां पर अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4। सिमिलरली यहां पर 3, 2, 1। ठीक है, अब बात बचती है, यानी हमारा आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अब बात बचती है कि इनके बीच में हम क्या लगाएं। हम देखें, हमें पहला बॉक्स भी भरना है, एंड सेकंड बॉक्स, एंड थर्ड बॉक्स, एंड फोर्थ बॉक्स, एंड फिफ्थ बॉक्स, यानी हमें सारे काम एक साथ करने साइमल्टेनियसली। तो क्या अप्लाई करेंगे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो 1 into 2 into 3 into 4 into 5, आंसर 120। इज दैट ओके? चलिए, इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा टफ बनाते हैं। लिखे, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट और हैं। लिखे, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, यानी इनमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। अब अगर हम याद करें 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती थी, the last place, unit place must be filled by either by 5 or 0. 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन है कि लास्ट प्लेस पे या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। अब आप देखिए, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उसमें 0 तो है ही नहीं, यानी ये फिक्स हो गया कि लास्ट प्लेस पर कौन आएगा, 5 ही आएगा। यानी अब लास्ट प्लेस को भरने का कितना तरीका है, 1। देयर इज ओनली वन वे टू फिल द लास्ट प्लेस। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, अब आपके पास 4 प्लेस बचते हैं और 4 नंबर्स हैं, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, 4, 3, 2, 1। सो हमारा आंसर आएगा 1 into 2 into 3 into 4 into चाहे तो 1, सो आंसर 24। यानी इनमें से ऐसे 24 नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? चल, नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2? हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2? देखिए, अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, देखिए लास्ट प्लेस पर 2 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो 2 आना चाहिए, या 4, या 6, या 8, या 0। कुल मिला के लास्ट प्लेस पर इवन नंबर आना चाहिए। अब हमारे पास यहां पर इवन नंबर कितने हैं, 2 हैं, 2 और 4। देखिए, अब सेम बॉक्स मेथड, इस बार सिर्फ क्या चेंज आएगा, लास्ट प्लेस की बात करेंगे और सबसे पहले हम वही काम करेंगे जहां दिक्कत है, यानी जहां एक रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट में या तो 2 आएगा या 4 आएगा, तो हमने इस प्लेस को भर दिया कितने तरीके से, 2 ways। ठीक है, अब आपके पास 4 नंबर बचे और 4 ही प्लेस हैं, सो 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 48। ओके,
चलिए नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? अब आप सोचिए कि 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, याद कीजिए। देखिए बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स का सम कर दीजिए, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 से डिविजिबिलिटी याद कराता हूं। मान लीजिए आपको चेक करना है 1 5 3 4। देखिए अब इसके डिजिट्स को सम अप कर दीजिए, 1 + 5 + 3 + 4 कितना आएगा? 6 3 9 9 + 4 13। 13 में 4 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमें जो डिजिट्स दिए गए हैं ऑब्वियसली हमें इन्हें ही रीअरेंज करना है। अब अगर हम इनका सम करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा? 15। यानी इससे जितने नंबर बनेंगे सब 3 से डिविजिबल होंगे, सब 3 से डिविजिबल होंगे क्योंकि इनका सम कितना आया? 15। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 6? हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 6? देखिए अब 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बात होती है, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, तो यानी वो दोनों की कंडीशन को फुलफिल करे। अब देखिए हम 2 वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं और 3 वाला भी। 2 वाला किया तो हमारा आंसर आया 48 और 3 वाला किया तो आंसर आया 120। तो ऐसे कितने होंगे जो 2 और 3? भाई 3 तो सारे ही कर लें, तो आंसर जो 2 का था वही 6 का हो जाएगा। तो 2 का कितना है? 48, तो 6 का आंसर भी क्या हो जाएगा? 48। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सेम यही सेट ऑफ क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं बट विद अ स्लाइट चेंज। अब वो दिखने में बहुत स्लाइट चेंज है बट दैट विल डू अ लॉट ऑफ चेंज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, लिखिए हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5। 0 2 3 4 5। क्लियर? देखिए अब ये 5 डिजिट्स आपको दिए गए हैं, इनमें से एक 0 है। ध्यान से समझिएगा, ये 0 बहुत खतरनाक चीज है। 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता। क्यों? अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आया तो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा? 4 का। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको कहा कि जहां रिस्ट्रिक्शन है पहले उसे भरिए, तो यहां 0 नहीं आ सकता, बस इतनी सी बात है। तो बचे कितने नंबर? 4। चारों में से कोई भी आ सकता है, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 4। बाकी 4 3 2 1, यानी हमारा आंसर आ रहा है 4 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको क्या हम फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। सो आंसर 96। तो 0 का खेल याद रखिएगा कि 0 शुरू में कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बॉक्स बनाते हैं। अब हमारे पास इस एक क्वेश्चन में 2 रिस्ट्रिक्शन है। पहला कि भाई 5 डिजिट का है तो यहां 0 नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट उन्होंने डाल दिया कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए तो यहां पे 0 या 5 आएगा। अब बात आती है कि जब आपने यहां 5 लिखा तो यहां 0 आया या नहीं, तो हम इसके लिए 2 केसेस कंसिडर करेंगे। जब भी 0 आ जाए तो हम 2 केस बनाएंगे। केस 1, देखिए लास्ट प्लेस पे आया 5 मान लेते हैं, तो इस प्लेस को भरने का कितना तरीका है? अब आपके पास एक ही तरीका है, भाई 5 आ रहा है, हमने फिक्स कर दिया 5 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब 5 तो गायब हो गया। अब आपके पास बचे 0 2 3 4। ठीक है, यहां 0 नहीं आ सकता, तो यहां कौन कौन आ सकता है? 2 3 4 में से कुछ भी 3। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 3 3 2
1। आंसर कितना आया 18। लेकिन ये अभी तब आया जब आपने लास्ट प्लेस पर 5 फिल किया है। अभी आप देखिए केस 2, when last place is filled by 0, केस 2। अब लास्ट प्लेस पे आपने 0 फिल किया है तो अभी भी इसको भरने का कितना तरीका है 1। अब 0 अगर हम गायब कर दें तो हमारे पास क्या क्या बचता है 2, 3, 4, 5। कितनी चॉइसेस हैं 4। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि 0 ऑलरेडी भर चुके हैं। आंसर 24। अब ये दो आंसर्स आ गए। अब बात आती है कि इनके बीच में हम क्या लगाएं, मल्टीप्लाई या ऐड। सोच के बताइए, सोचिए। देखिए यहां पर आइदर इट विल बी फिल्ड बाय 5 और इट विल बी फिल्ड बाय 0 और आ रहा है तो यहां क्या लगेगा रूल ऑफ एडिशन। सो 18 प्लस 24 आंसर 42। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2? How many of these are divisible by 2? अब देखिए 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या थी कि लास्ट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर यहां पे क्या क्या अवेलेबल है 0, 2, 4। मैंने आपको समझाया कि जब भी 0 आए तो आपको एक अलग केस लेना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले 0 वाला केस अलग से ले लेते हैं। When last place is filled by 0, तो इसको भरने का कितना तरीका 1। बचे कितने नंबर आपके पास 4, 3, 2, 1। आंसर 20। नेक्स्ट, अब अगर हम यहां पे केस 2 की बात करें तो यहां पर अब मैंने लिया भाई या तो 2 आएगा या 4 आएगा, यानी इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं 2। ठीक है, अब आपने मान लीजिए 2 बढ़ गया तो आपके पास नंबर बचते हैं 0, 3, 4, 5। ठीक है, अब 0 यहां नहीं डाल सकते आप। ठीक है ना, तो अब आपके पास इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस बची 3। सो 3, 3, 2, 1। हमारा आंसर आएगा ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36। अगेन इनके बीच में एडिशन, सो आंसर शुड बी 60। ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखिए, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? देखिए अब 3 से डिविजिबिलिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या कंडीशन थी कि भाई सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो हम यहां पर अगर हम सम करके देखें तो 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आया 14। 14 में 3 से डिवाइड नहीं होता, तो एक भी नंबर हम ऐसा नहीं बना सकते इन्हें अरेंज करके जो कि 3 से डिविजिबल हो। सो आंसर 0। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? देखिए अगेन 6 के लिए या तो 2 से डिविजिबल होगा या 3 से, दोनों से, सॉरी 2 से होगा और 3 से भी होगा। अब 3 से जब एक भी नहीं है तो 6 से भी एक भी नहीं होगा। सो आंसर 6 के लिए भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब मैं आपके लिए एक और प्रोफाइल लेके आता हूं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने राहुल। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रैंक वर्ड का मतलब क्या है। हमने जब लिखा रैंक तो इससे क्या निकालना चाह रहे हैं। देखिए राहुल वर्ड से हम अरेंज करें तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं फैक्टोरियल 5, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब उन 120 वर्ड्स को अगर हम अरेंज कर दें अल्फाबेटिकली डिक्शनरी वाइज, जैसे रोल नंबर होता है ना क्लास में, भाई पहले ए फिर बी, तो डिक्शनरी वाइज हमने राहुल से बनने वाले वर्ड्स को अरेंज कर दिया, तो राहुल कौन से नंबर पे आएगा ये पता करना है। रैंक निकालने का मतलब ये। अब देखिए सीखेगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। राहुल, तो सबसे पहले अगर हम इसी को डिक्शनरी वाइज अरेंज करें तो क्या आएगा, पहले ए, फिर एच, फिर एल,
फिर आर, फिर यू। क्लियर? ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और यहां हमें पहुंचना है राहुल पे। ठीक है, अब देखिए आप बॉक्स बनाते हैं हम। अब देखिए सबसे पहले कौन आएगा भाई? अल्फाबेटिकली हमें जो चाहिए वो बात की बात है। अल्फाबेटिकली आएगा कौन? सबसे पहले क्या आएगा? ए। अब यहां ए फिक्स हुआ तो बाकी 4 प्लेसेस अपने आप को कितने तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 4। कल हमने सीखा था एन को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल एन। तो 4 के लिए फैक्टोरियल 4, 24। ठीक है भाई, अब ए हो गया। आपको फर्स्ट प्लेस पे क्या चाहिए? आर। हम यहां से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक फर्स्ट प्लेस से जब तक आर नहीं आ जाता। ठीक है, अब देखिए आप ए के बाद क्या आएगा? एच। अगेन आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, तो 4 बॉक्सेस को फिल करने का तरीका फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट एच के बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकली? एल। अगेन फैक्टोरियल 4। समझ में आ रहा है? एल के बाद आप देखिए आर। आर हमें चाहिए, आर हमें चाहिए, तो इसको कट कर दीजिए भाई। मिल गया, मिल गया इजीली। अब हम जैसे ही डिक्शनरी जब हम देखते हैं तो जो लेटर हमें चाहिए होता है मिल जाता है, तो हम नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्लेस फिर से अल्फाबेटिकली स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। और आपको भी क्या चाहिए? ए ही चाहिए, तो कट कर दीजिए और शिफ्ट हो जाइए नेक्स्ट प्लेस पे। अब नेक्स्ट प्लेस पे अल्फाबेटिकली क्या आएगा? एच। नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? एच। क्लियर? और आपको भी क्या चाहिए? एच ही चाहिए, तो एच। क्लियर? अब नेक्स्ट प्लेस पे अल्फाबेटिकली क्या आ रहा है? एल। क्या आपको एल चाहिए? नहीं, आपको यू चाहिए, तो इस प्लेस को अब भरने का कितना तरीका बचा? 1। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां लिखूं इसके बाद, देखिएगा आर ए एच, एल के बाद क्या आएगा? यू। यू के बाद एल ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये हमारी रैंक आ गई। ये जो भी नंबर आ रहा है इसको 1 लिख देते हैं। तो अब अगर हम समअप करें तो देखिए 24 24 24 कितना हुआ? 72 प्लस 1 73 प्लस 1 74। तो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द राहुल? 74। I hope is it clear? It is clear to you. But if not, then we'll discuss one more question. Okay? लिखिए, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए, नेक्स्ट इज रोहित। देखिए, अभी तक हमने जो परम्यूटेशन पढ़ा है उसमें हमने नॉन रिपीटिंग परम्यूटेशन पढ़ा है, यानी हमने राहुल में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, रोहित में भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक सुरीति, SURITI, 2 आई आ गए। ये वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रोहित की। तो ROHIT। अगेन जैसा मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले रोहित के लेटर्स को आप अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए। अब आप अल्फाबेटिकली देखेंगे तो क्या आएगा? HIORT। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा? H। बचे कितने प्लेसेस आपके पास? 4। तो 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, 24। क्लियर? नेक्स्ट, H के बाद H तो हमें नहीं चाहिए, अब क्या आएगा? I। I के लिए फिर फैक्टोरियल 4। ओके, I के बाद क्या आएगा? O। O के लिए अगेन फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब देखिए O के बाद क्या आ रहा है अल्फाबेटिकली? R। और आपको R चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इसे कट कर दीजिए और शिफ्ट हो जाइए नेक्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? H। क्या आपको H चाहिए? नहीं, तो
तो अब 2 लेटर्स फिक्स हो गए, तो बचे कितने? 3 को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3 6 डन। चलिए इस साइड आए तो देखिए आर हो गया। अभी हम नेक्स्ट प्लेस से आगे मूव नहीं कर सकते। एच के बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकली? आई। तो फैक्टोरियल 3 कितना आया? 6। क्लियर? ओके। आर, आई के बाद क्या आ रहा है? ओ, वो हमें चाहिए, कट कर दीजिए। फिर क्या आएगा अल्फाबेटिकली? एच, और बाई चांस आपको भी एच चाहिए, कट कर दीजिए। नेक्स्ट प्लेस पे अब क्या आएगा अल्फाबेटिकली? आई, आई भी आपको चाहिए, कट कर दीजिए। नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? टी, और आपको भी टी ही चाहिए, ये बन गया रोहित। अब हम अगर सम अप करें तो देखिए 24 24 24 72 प्लस 6 78 प्लस 6 84 प्लस 1 कितना आया? 85। तो दिस विल बी द रैंक ऑफ रोहित। चलिए एक और करते हैं। लास्ट वर्ड नेहा। NEHA। अब देखिए अगर हम नेहा के लेटर्स को अरेंज करें तो क्या आएगा? AEHN। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब ये 4 लेटर का वर्ड है, तो पहले क्या आया? ए, बचे कितने? 3 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, आंसर 6 पीस। ओके, ए के बाद ई, अगेन फैक्टोरियल 3 6 पीस, क्योंकि हमें फर्स्ट प्लेस पे क्या चाहिए? एन। ई के बाद एच, अगेन फैक्टोरियल 3 6। एच के बाद क्या आ रहा है? एन, ये हमें चाहिए, तो कट कर दीजिए। क्लियर? अब आप देखिए एन के बाद आप शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट प्लेस पे ए। क्या आपको ए की रिक्वायरमेंट है? नहीं, तो बचे 2 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2। डन। इधर देखें, एन के बाद क्या आएगा? सॉरी, ए के बाद ई, और आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? ई की है, तो ई कट कर दीजिए। ठीक है, ई कट कर दीजिए, नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो जाइए। अल्फाबेटिकली नेक्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है? ए। क्या आपको ए की रिक्वायरमेंट है? नहीं, तो बचे एक को अरेंज करने का तरीका 1। नेक्स्ट एन ई तो अपना फिक्स हो चुका है, एन और ई तो फिक्स। अब आप देखिए ए के बाद क्या आएगा? एच, कट इट एंड मूव टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली ए। सो योर आंसर शुड बी 6 6 6 प्लस 2 20 1 1। सो आंसर शुड बी 22। सो आज हमने परम्यूटेशन का और फॉर्म्स देखे, कुछ और प्रोफाइल्स कवर किए। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं जब परम्यूटेशन में लेटर्स रिपीट करते हैं तो किस तरह से परम्यूटेशन होता है। ओके, थैंक यू।